देखिए ये क्लास 6 का मैथ का है क्वेश्चन है, अभ्यास है 11B, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है तो बताइए वो संख्या क्या होगी। तो देखिए मानते हैं सबसे पहले कि वो संख्या क्या है। तो मान लेते हैं माना वह संख्या क्या है, यक्स। वो संख्या क्या है, यक्स। अब कह रहा है संख्या का आधा, कहने मतलब है प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो संख्या का आधा मतलब यक्स का आधा मतलब यक्स बटा 2। उसकी चौथाई मतलब किसी चौथाई, संख्या का चौथाई मतलब कि यक्स बटा 4। यक्स बटा 4 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो यहाँ हमने क्या किया, 10 बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, ये देखिए लाइक टर्म को लाइक टर्म के साइड कीजिए। कहने मतलब जो है चर को चर के साइड कीजिए, अचर को अचर के साइड कीजिएगा। कहने मतलब क्या आएगा, यक्स बटा 2 इधर लेकर आएंगे तो ये किसमें है, प्लस साइन में है, हो जाएगी किधर, इधर माइनस में। तो यक्स अपान 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 के। अब ये कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, या आप यक्स कॉमन लीजिए या फिर जो इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए। कोई भी आप प्रक्रिया कर सकते हैं। देखिए हमने क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 अकनन 4 और 2 अकनन 2 बटा 4 दूनी 8 बराबर कितना रहेगा, 10 के। दिखाई नहीं पड़ा होगा, दिखाई नहीं पड़ा होगा। देखिए इस बात को यहाँ नोट करते हैं। देखिए क्या क्या कह रहा है, ये जगह 4 कन्नन 4 यक्स माइनस 2 कन्नन 2 यक्स बटा 4 दूनी 8 बराबर 10 के। अब ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गई 2 यक्स, तो होगा कितना, 2 यक्स बटा 8 बराबर कितना हो जाएगा, 10 के। फिर इसको इससे उड़ा करेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा, 80 के। तो 2 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 80। यक्स बराबर 80 बटा 2 तो कितना आ जाएगा, 40। कहने मतलब कि संख्या क्या आ जाएगी, 40। मतलब संख्या आपकी हो जाएगी कितना, 40। यही आपका उत्तर हो। तो देखिए अगला अपना देख रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ये देख क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इन्हें 2 ठेले पर इस प्रकार बांटना है या बांटिए कि उनमें से एक दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों। कहने का तात्पर्य यह है, अगर मान लीजिए एक पर 10 है तो दूसरे पर 15, या एक पर 5 है दूसरे पर 10। मतलब एक ठेला से दूसरे पर कितना अधिक होना चाहिए, 50 अधिक होना चाहिए। तो कहने मतलब अगर एक पर जो है कि 50 है तो दूसरे पर 100, अगर एक पर 150 दूसरे पर 200। तो देखिए हम मानते हैं पहले, तो मानते हैं माना पहले ठेले पर संतरे बराबर, पहले ठेले पर संतरे बराबर यक्स। पहले तो कितना हो गया, यक्स हो गया, तो दूसरे पर कितना हो गया, यक्स प्लस 50, क्योंकि दूसरे पर पहले की अपेक्षा 50 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे ठेले पर संतरे बराबर यक्स प्लस 50, यक्स प्लस 50। अब वो कह रहा है कि ठेले पर कितने पूरे हैं, 550। दोनों ठेलों को मिला करके कुल कितने संतरे हैं, 550 संतरे। कहने का मतलब पहले वाला और दूसरे वाले को जोड़ करके ये कितना कर देंगे, 550। कहने मतलब ये यक्स प्लस 50 बराबर 550। आइए यक्स को यक्स जोड़ लेते हैं तो कितना, 2 यक्स घन 50 बराबर कितना हो जाएगा, 550। अब देखिए लाइक टर्म को लाइक टर्म साइड कर दीजिए, 50 को इस साइड जाएंगे, ये प्लस में है, हो जाएगा किसमें, माइनस में। अब देखिए ये 2 यक्स इक्वल टू कितना आएगा, 550 माइनस 50। अब ये कितना आ जाएगा, ये होगा 2 यक्स इक्वल टू 500, कितना हो जाएगा, 500। ये देखिए 2 गुणे में है, उधर कितना हो जाएगा, भाग में। तो ये देखिए हो गया यक्स इक्वल टू 550, 500 बटा 2 काट दें कितना आएगा, 250। कितना आएगा, 250।
अब देखिए एक ठेले पर 250 हो गया तो दूसरे पर 300, क्योंकि 50 अधिक है। तो क्या देगा आंसर? आंसर एक पर आ जाएगा आपका, एक पर आपका हो जाएगा 250 और अगले हो जाएगा 300। मतलब एक ठेले पर 250 और दूसरे पर 300 समझा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि त्रुटि या प्रत्ययन विधि से समीकरण को हल करना है। अब आप ये देख लीजिए कि हम समीकरण लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि x + 6 बराबर 10, x + 6 बराबर 10। अब देखिए हम जानेंगे त्रुटि या प्रत्ययन विधि क्या होती है। देखिए बेटा, देखिए त्रुटि या प्रत्ययन विधि क्या होती है। तो यक्स के स्थान पर, यक्स कैसी राशि है? चर राशि है, और 6 कैसी राशि है? अचर राशि है। तो प्रत्ययन विधि क्या कहता है कि इस चर राशि पर ऐसा मान रखते जाइए जिससे तुम्हारा समीकरण संतुष्ट हो जाए, और जिस मान से संतुष्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्ययन या त्रुटि विधि कहते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, यस के स्थान पर क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, तो 6 कितना जाता है? 7। क्या 7 आ रहा है? नहीं, संतुष्ट नहीं हुआ। आगे हम 2 रखते हैं, तो 6 2 8। क्या समीकरण संतुष्ट हुआ? नहीं। फिर रखेंगे 3 रखते हैं, समीकरण संतुष्ट होगा? नहीं। 4 रखेंगे तो 4 धन 6 कितना होगा? 10। कहने मतलब अगर हम यक्स के स्थान पर 4 रख देते हैं तो हमारा समीकरण क्या होता है? संतुष्ट होता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्ययन या त्रुटि विधि कहते हैं। चलिए, तो ये कह रहा है कि यक्स के स्थान पर ऐसा कोई मान रखिए, ऐसे कोई प्राकृतिक संख्या रखिए जिससे तुम्हारा समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो हम सबसे पहले रखते हैं 1 रख लेते हैं, तो क्या आता है? मेरा 7 आता है। तो क्या है? समीकरण संतुष्ट नहीं है, समीकरण संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। फिर अगर 2 रखते हैं तो होगा? नहीं। फिर 3 रखेंगे, होगा? नहीं। अब देखिए रखते हैं 4। देखिए हम अगर यहाँ पर रखते हैं 4 तो यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 धन 6 बराबर कितना हो गया? 10। अर्थात यक्स का मान क्या आ गया? 4। यक्स का मान क्या आ गया? 4। अब आपको पता लग गया ना कि प्रत्ययन विधि और त्रुटि विधि क्या कहते हैं ना। ऐसे ही हम अगले मान रख के निकाल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, नंबर भी देखिए क्या कह रहा है। देखिए नंबर 20 में कह रहा है, नंबर भी ये बोल रहा है कि यक्स + 9, यक्स + 9 बराबर 5। अब हम यक्स के स्थान पे कौन सा मान रखें कि समीकरण संतुष्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे 5 लाना है और यहाँ पे क्या है? 9 है। अब यहाँ पे अगर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर कोई पूर्णांक रखेंगे, धन पूर्णांक रखेंगे, तब तो मेरा संतुष्ट नहीं होगा। अगर हम ऋण पूर्णांक रखते हैं तभी मेरा मान क्या होता है? संतुष्ट होता है। अगर हम ऋण 1 रखते हैं तो 9 में से 1 गए, क्या होगा? 8। 7 आ गया, संतुष्ट नहीं होगा है। माइनस रखेंगे, 9 में से 2 गई, 7, असंतुष्ट है। फिर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, 9 में से 3 गई, 6, असंतुष्ट है। फिर रखेंगे 4, 9 में से 4 गई, 5। तो यक्स के स्थान पे हमने क्या रख दिया? -4। देखिए यहाँ पर -4 धन 9 बराबर 9 में 4 गई, 5। क्या है? ये समीकरण संतुष्ट है। समीकरण क्या है? संतुष्ट है। क्या? यक्स बराबर क्या रखने पर? -, तो यक्स का मान क्या आएगा? -4 आएगा। ठीक है, तभी जो है तुम्हारा समीकरण जो है किस समीकरण संतुष्ट हो सकता है। तो इससे हम क्या कहते हैं? प्रत्ययन विधि या त्रुटि विधि कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10, पंचांतर विधि।
इससे पहले हम आपको कई बार बता चुके हैं पक्षांतर क्या होता है। जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं, चाहे चर को और चाहे अचर को, जब लेकर जाते हैं तो उसके चिन्हों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर धन रहता है तो माइनस हो जाता है या ऋण हो जाता है, धन रहता है तो ऋण हो जाता है और ऋण रहता है तो माइनस हो जाता है। गुणा रहता तो और भाग रहता तो जी, अगर गुणा रहता तो भाग और भाग रहता गुणा, धन रहता तो ऋण, ऋण रहता धन। इस प्रकार से इसके चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है जब पक्षांतर होता है तब। तो देखिए यहाँ पर पूरा पक्षांतर विध को हल कर, पक्षांतर विध को लेते हुए समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए पहला समीकरण क्या कह रहा है, पहला समीकरण है यहाँ पर P+19 बराबर 21। P+19 बराबर 21। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अब हम करते हैं, आप लिखेंगे पक्षांतर करने पर। क्या लिखेंगे बेटा, पक्षांतर करने पर। अब देखिए हम क्या करते हैं, चर को चर की तरफ और अचर को अचर की तरफ। ये देखिए ये कैसा पॉइंट है, अचर है, ये क्या है, अचर है, ये क्या है, चर है। तो चर को चर की तरफ और सॉरी अचर को अचर की तरफ। तो कितना हो जाएगा, P इक्वल टू मतलब P बराबर 21 माइनस 19। ये धन था, क्या हो गया, ऋण हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो 21 में से 19 गए, 21 में से 19 कितना आएगा, 2। क्या आएगा, 2। तो आपका P का मान क्या आ गया, 2। आइए दूसरा लेते हैं, नंबर B देखते हैं। तो B कह रहा है n-7 इक्वल टू 8। n-7 इक्वल टू 8 मतलब कह रहा है n-7 बराबर 8। क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो क्या करते हैं, अचर को अचर की तरफ। यहां देखिए कौन साइन लगी है, माइनस की, हो जाएगी किसमें, प्लस में। तो ये हो जाएगा आपका n इक्वल टू 8 + 7 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 15। मतलब n कितना आ गया, 15। आइए नंबर C देखते हैं। C कह रहा है x-11 इक्वल टू 20, x-11 इक्वल टू 20। देखिए बेटा अब इसको हम ले जाएंगे किस साइड में, राइट साइड में। तो देखिए ये माइनस क्या होता है, प्लस। ये जगह यहाँ पे सॉरी लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो जगह x इक्वल टू 20 + 11 मतलब x बराबर हो गया 20 धरा 11। ये कितना आ जाएगा, 31। मतलब कि आपका x बराबर कितना आ गया, 31। आइए डी नंबर देखते हैं। ये देख लीजिए, ये कह रहा है 7 मतलब 7 बराबर y धन 8 दिया गया है। 7 बराबर y धन 8। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये है वैसे भी है। फर्क कितना है, इस बात को उधर कर दिया गया है, इसको इस साइड कर दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड करते हैं, इसको उधर लेकर आते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 - 8 इक्वल टू y। तो 7 में से 8 जाएंगे नहीं, तो इससे घटाएंगे और जो इसकी साइन बड़ी होती है उसी साइन को लगाते हैं। तो 8 में 7 गए, 1 माइनस आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 7। मतलब y का मान क्या आ गया, -1। सॉरी y का मान क्या आ गया, -1। तो इस प्रकार से जो है कि हम पक्षांतर विधि में हल कर सकते हैं।